ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी जी से, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही बूस्टर डोज लगवाया है और काफ़ी उन्होंने इसकी प्रेरणा भी दी है आम लोगों को कि उनको भी कोविड से किस तरीके से बचना चाहिए, कितना ये बचाव के जो जो चीज़ें हैं उसको कोविड गाइडलाइन जो है उसका पालन करना चाहिए उन्हें। क्या आपको लगता है कि यहाँ जिस तरीके से हो रहा है, अगर हम सीधे तौर पर बात करें, राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है कोरोना की रोकथाम को लेकर, क्या ये मानते हैं कि पूरा प्रयास काफ़ी है? हाँ, जनता को एक संदेश दिया है राज्य सरकार ने, आप अपनी सावधानी से बच सकते तो बच जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। और ये सत्य है, ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं है मेरा, क्योंकि जो पिछली पहली और दूसरी लहर के अंदर में राज्य सरकार की भूमिका रही, उसके बाद में बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई। फिर हम एक साल बाद खड़े हैं और केंद्र सरकार ने पर्याप्त पैसा दिया। अगर राज्य सरकार की थोड़ी भी नियत होती तो उस पैसे से परमानेंट हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे, जो आने वाले लॉन्ग टर्म तक के काम आता है। लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के अंदर में परमानेंट हेल्थ का कोई सेक्टर खड़ा हो। कमाई के उनके जरिए ख़त्म होते हैं। ये सोच और ये आरोप लगाने में भी मेरे को शर्म आती है कि हेल्थ जैसे क्षेत्र के अंदर में अगर मान लीजिए आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं, उसका इलाज होना चाहिए। और अगर स्वस्थ नागरिकों की फौज छत्तीसगढ़ में खड़ी होगी तो हम नवा छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेंगे। इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे कि आखिर किस तरीके से रास्ता ढूंढ रहे हैं लोग। और उनका तो ये आरोप है कि जो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है उसको मेंटेनेंस तक के लिए केंद्र सरकार से पैसा उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी देश के अंदर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए, उसके तहत छत्तीसगढ़ के अंदर में सब जगह लग गया, अब तो ब्लॉक स्तर तक के लग रहा है। मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। शर्म आना चाहिए इस बात की कि आपका मुफ्त में प्लांट लग गया, आपके पास में पैसा है, फिर कोरोना की बीमारी अच्छे से फैल जाए तो फिर हम तंबू तान के इलाज करें और फिर इंडोर स्टेडियम में हम किराया भंडार वाले को बुला के एक पार्टीशन बनाकर जो है उसको इलाज करें। आप क्या कर रहे हो? आपके भी इतनी कंगाल हो गई छत्तीसगढ़ सरकार कि वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा मांग रही। कल बोलेगी कर्मचारी नहीं है, फिर बोलेगी वहाँ झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। तो एक अजीबोगरीब स्थिति में छत्तीसगढ़ खड़ा है और खासकर हेल्थ के सेक्टर में खड़ा है। और टीएस बाबा कहते हैं मेरी चलती नहीं है, भूपेश बघेल कहते हैं मैं देखूंगा नहीं। तो इसी से जुड़ा सवाल ये है कि आपकी पार्टी की ओर से अगर हम बड़े नेताओं की बात करें तो एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है। आम लोगों के बीच ये चर्चा भी रहती है कि टीएस सिंहदेव को कुछ चीज़ों में छोड़ा जाता है, बख्शा जाता है, लेकिन आप नहीं बख्शते। देखो, मेरा व्यक्तिगत तौर पे टीएस बाबा से अच्छे संबंध हैं और मैं संबंध को व्यवहारिक जीवन में रखता हूँ। लेकिन अगर सरकार के अंदर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और जिम्मेदार पद पे बैठा है, अगर वो गलतियां कर रहा है तो उसकी आलोचना करना, उसको ठीक करना, ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। और मैं इसके अंदर मैं किसी के साथ में आज तक के समझौता नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कि भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई नेता गलत दिशा के अंदर में काम कर रहा है तो टोकना मेरा काम है। क्योंकि जनता का पैसे का अपव्यय करना, उसको नुकसान करना, उसे सुविधाएं नहीं देना, हम राजनीति में कोई ना कोई विजन को लेके काम कर रहे हैं। केवल अर्थ कमाना या संबंधों को ठीक करके ठेकेदारी सप्लाई करना ये नहीं है, और ये जीवन में हम किए नहीं, ना करने वाले हैं। ये अब अगर कोरोना के बाद हम बात करें राज्य सरकार की जो के कामकाज को लेकर लगातार ये बातें की जा रही हैं कि प्रदेश में विकास हो रहा है। आज ये बात चल रही थी और लगातार पिछले कई दिनों से बात चल रही, रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी कम है बनिस्बत पूरे देश के अगर की बात की जाए तो, उससे अपन अगर तुलना करें तो आपको लगता है कि विकास भी हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है बेरोजगारों को? देखो, ये रोजगार के जो तरीके जो जनता के सामने एक भ्रमित पैदा पेश कर रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। नरवा गरवा गुरवा बारी गोबर खरीदी, पैसा किसका है भाई? केंद्र का, मनरेगा का। और केंद्र से आने वाले पैसे का अपव्यय करना,
दूसरी तरफ हम कहते हैं प्रधानमंत्री आवास आप नहीं दे रहे हो। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जुड़ा है इसलिए प्रधानमंत्री जी उसमें 90% दे, 10% हम देंगे। तो जहाँ पे आपके राजीव गांधी जुड़े हैं तो पूरा पैसा आप केंद्र का ले रहे हो, लेकिन उसको नहीं जानते हम। तो ये रोजगार के आंकड़े पर बहुत बड़ा संदेह है, और इसको अगर आप कहेंगे कि श्वेत पत्र जारी करो तो अपने इनके आईने में जो है ना, इनका विकृत चेहरा दिख जाएगा। ये बयानबाजी का समय नहीं है, और बयानबाजी भ्रमित करके जो है, आपके पास में पैसा है प्रोपेगेंडा करने का, आपके पास में सरकार है, आप कर सकते हो। नहीं, विकास भी दिख रहा है कहीं प्रदेश में। आपको लगता है कि आप लोग जाते हो, दौरे में भी जाते होगे, कहाँ पे दिख रहा है? मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कहाँ पे दिख रहा है विकास? आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी एक काम बता दें, एक काम, कि 10 करोड़ रुपए का काम मैंने यहाँ पे स्वीकृत किया है, भूमि पूजन किया है, और इन 3 सालों के अंदर उस 10 करोड़ का मैंने लोकार्पण किया है। केवल इतना बात कर रहा हूँ मैं, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक अहंकार में डूबी हुई सरकार, और उस अहंकार में बड़े बहुमत के आधार पर डूबी हुई सरकार जो है, केवल शराब पे विकास हुआ है। यही भूपेश बघेल जी ने कहा, और सब पूरे शब्दूल चैनल से लेके अखबार में हेडलाइन फ्रंट लाइन में छपा कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में आज के बाद में एक पत्ती भी मैं गांजा नहीं आने दूंगा। और एक पत्ती नहीं आ रहा है भूपेश बघेल जी, ट्रक आ रही है, और आपकी पुलिस पकड़ रही है, रोज पकड़ रही है, कल भी पकड़ी है, परसों भी पकड़ी है, नरसों भी पकड़ी है, डेली पकड़ रही है। ये विकास है। आप जो है ऑनलाइन दारू बिकवा के रोजगार की बात करते हैं। आप ऑनलाइन दारू बिकवा के वो पढ़ने निकले वाला हमारा नौजवान बीए, बीएससी, एमए, एमएससी किया हुआ आदमी, इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी जो है, वो 16 पौवा खरीद रहा है, 1 पौवा पीना सीख गया, 15 पौवा बेच रहा है। ये रोजगार दिया आपने, और ये छत्तीसगढ़ को आपने विकास दिया है। आज मैंने पिछले समय भी कहा था इस बात को, और मैंने अक्टूबर महीने में कहा था 1 नवंबर के आप धान नहीं खरीदे कोई बात नहीं, 10 के खरीदिए, 15 के खरीदिए, लेट मत करिए। पानी गिरता है, मौसम खराब होता है। सैकड़ों करोड़ रुपए का धान पिछले साल खराब हुआ, 1000 करोड़ से ऊपर का धान अभी खराब हो गया। किसान खून के आंसू बहा रहा है। आपको चिंता कहाँ है? उसको मुआवजा कौन देगा? उसको बर्बाद हो गया, वो 2 साल से उसकी फसलें बर्बाद हो रही है। आपको 2500 रुपये होगा धान खरीदेगा, धान रहेगा तो 2500 में बेचेगा ना वो। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ खड़ा है, मैं प्रमाणित आरोप लगा रहा हूँ, मैं केवल मिथ्या आरोप लगा के विपक्ष में हूँ, इसलिए आरोप लगाना काम नहीं है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर में प्रधानमंत्री आवास की बात उठाया था, जवाब नहीं आया आज तक के। पार्लियामेंट में उठाया था, यहाँ के अखबारों में छपा है, सब जगह छपा है। क्यों जवाब नहीं दिया मुझको कि कहाँ पे आपने एक मकान स्वीकृत किया है? मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लगाया था, तारांकित में आया, मेरे को समय नहीं मिला इनकी हुल्लड़बाजी के कारण। हाँ, तो ये जवाब कहाँ है? और बेवजह छत्तीसगढ़ को इन 3 सालों में बर्बाद कर दिया। इसमें आप जितना आरोप लगा रहे हैं, इसमें तो उनका जवाब लगातार आया, और उनका उल्टा प्रहार रहता है आपके पार्टी की और केंद्र सरकार की। उन्होंने कहा कि अरवा धान की जो खरीदी थी चावल की, उसको उन्होंने मना कर दिया, उठाव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोरे को जो देना था जूट कमिश्नर को, वो यहाँ उपलब्ध नहीं करवाया गया। रही बात आपने शराबबंदी की, उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो बीजेपी से भी नाम मांगे हैं कि इस कमेटी में वो अपना नाम दें, जिस विधायक का भी नाम देंगे उसके आधार पर हम इस पर अध्ययन करेंगे और उसके बाद में शराबबंदी की जाए। तो सारे तो उनका ये कहना, हम तो सब उत्तर दे रहे हैं। आपको लगता है ये पूरा उत्तर है? ये खुद आत्मावलोकन करे कि मैं जो सवाल कर रहा हूं और उत्तर दे रहा हूं सही है कि नहीं है। क्या दारूबंदी के लिए कमेटी बनती है? क्या दारू कैसे बेचे जो और जगह जाके देखने के लिए कमेटी बनती है? यहाँ समझ में आया बंदी के लिए कमेटी बनती। क्या बंद करना, बंद कर दो। कहाँ भाजपा और कहाँ कांग्रेस और कहाँ बसपा और कहाँ जोगी कांग्रेस? नहीं करना, अध्ययन करेंगे। क्या दारू बंद करने के लिए अध्ययन करेंगे? अब बता दे कारण, ये कारण है हम नहीं करना चाहते, मत करिए। लेकिन अवैध दारू बेचकर इसको आय का जरिया बना रहे हैं, सरकारी दुकानों के अंदर में जो हो रहा है वो ठीक है क्या?
एक प्रश्न। दूसरा आपने प्रश्न किया धान नहीं खरीद रही है। 2 लाख मीट्रिक टन गोडाउन में जगह पड़ी थी, धान नहीं दिया इन्होंने, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर लाते अरवा धान की बात करते हैं, फिर और कोई धान की बात करेंगे। तीसरा सवाल किया बोरों की। यही इनके मंत्री जी भगत जी और भूपेश बघेल ने कहा बोरे की कमी नहीं आएगी, केंद्र सरकार नहीं देगी, हम बोरा देंगे। बयान है इनका, बयान है। और जब समय आया तो केंद्र सरकार बोरा नहीं दे रही है। अरे धान नहीं खरीदना, नीयत खराब है आपकी। आप सोचो ना, आप 3 महीना पहले क्या बोलते हो, और 3 महीने के बाद में जब समय आता है न्याय का, उस समय आपकी भाषा कैसे बदलती है। नहीं, आप लोकसभा में भी अलग अलग मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं। अगर हम बात करें अगर पूरे देश की, अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, खासकर जो केंद्र बिंदु है वो उत्तर प्रदेश है। कांग्रेस ने अभी सूची जारी की है जिसमें करीब 40% महिलाओं को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है अपना। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है, भूपेश बघेल जी लगातार ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से वहाँ पर भी सरकार बनाएगी कांग्रेस, आपको लगता है कि उस मॉडल का उपयोग कर वहाँ सफलता मिलेगी? छत्तीसगढ़ मॉडल अपराधियों का गढ़ है, ऐसा मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल चल रहा है, जहाँ पे आतंकी जो है वो जेल के अंदर कहते हैं कि हमको न छोड़ा जाए, हम जेल में रहना चाहते हैं। ये भय सरकार का, वहाँ के सरकार की उपस्थिति, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, ये सरकार होती है। और भूपेश बघेल जी अगर चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए, क्या ऐसा मॉडल जहाँ गांजे की तस्करी हो रही है, जहाँ मुख्यमंत्री एक पत्ती नहीं बोलता, ट्रक आती है, तो वो चाहता है क्या उत्तर प्रदेश? और 40% महिलाओं को टिकट दिया। अलग अलग दल के अपना तरीका होता है टिकट बांटने का, क्यों कैसे टिकट बांटे, किन लोगों को टिकट दे, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, मैं इसमें आलोचना नहीं करूंगा। ये एक बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है देश में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक का मामला आप लोग लगातार उठा रहे हैं। हाल ही में अभी यहाँ भूपेश बघेल जी ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसी कोई चूक वहाँ नहीं हुई है और इसको जबरन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी। देखो भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं, अब इस बात में बोलना हम लोग को भी शर्म आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पूरे विश्व के अंदर में अपनी पहचान बनाई है, देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक होना चाहिए। चूक होना जो है वो दुख की बात है और निंदनीय भी है कि आज प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट रुक जाए, उस काफिले के अंदर में ना डीजीपी है, ना सीएस है, ना मुख्यमंत्री है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि कितना बड़ा षड्यंत्र था। वो तो भगवान महादेव की कृपा है और हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा है कि हमारे प्रधानमंत्री आज सुरक्षित हैं। और ये गंभीरता की बात है, ये देश की बात है। और जिस पार्टी के अंदर में 2 प्रधानमंत्री खोया है, उस पार्टी का एक मुख्यमंत्री अगर इस चूक के अंदर में आलोचना करता है तो इससे बड़ी शर्म मैं नहीं समझता कि कोई शर्म की बात हो सकती है। और छत्तीसगढ़ के नाम को इन्होंने देश के अंदर में कलंकित किया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी कहती है कि सबके प्रधानमंत्री है, और ये भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। सोनिया जी में अगर हिम्मत है, अगर उनका कुछ लगाम है इस पार्टी के अंदर में, तो अभी तक तो बदल जाना चाहिए था इनको, 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अलग अलग मुद्दों पर हमसे बातचीत की। तो ये थे सुनील सोनी जी, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद, और इन्होंने बेबाकी से अलग अलग मुद्दों पर हमारे साथ में बातचीत की। इन्होंने न सिर्फ राज्य के बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया, उस पर भी अपनी बेबाकी से राय रखी है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।